Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में अलजेब्रा की सब डोमेन 1 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम सब डोमेन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन को देखेंगे। लेक्चर हमारा 1 है। ये देखिए सब डोमेन 2 है जिसमें वो कह रहा है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन को डिस्कस करें और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो अब हम सीखने जा रहे हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि ओपन एंड क्लोज सेंटेंस क्या होता है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या फ़र्क है और इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, रिकॉल एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और हम उनकी एडिशन उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा डिवीजन भी होती है। ठीक है, इसी तरह से आगे जब हम चलते जाएंगे तो हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे जिसमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, और इसी तरह से बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, एडवांस एडिशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो, दैट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास है क्लोज सेंटेंस। अब क्लोज सेंटेंस क्या होता है? अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स और ऑलवेज फॉल्स। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो वो सही होगा हमेशा या वो हमेशा गलत आंसर देगा। लाइक यहाँ पर एग्जांपल देखो, 12 डिवाइडेड बाय 4 है। अगर इसको डिवाइड करो तो 3 आता है आंसर, यानी कि या तो सही आंसर होगा या फिर गलत होगा। तो ये कह रहा है कि ये आंसर ट्रू है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय, मतलब 4 को जब डिवाइड करते हैं 12 से, 12 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो आपके पास आंसर आता है 3 जो कि करेक्ट है। तो ये ट्रू हो गया। 6 एंड इवन नंबर। अब ये ऑड नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, लेकिन 6 जो है वो एक इवन नंबर है, ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। अब आपने ये 3 देखे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 4 9 द 36 होता है और 9 + 9 18, 18 + 9, मतलब मैंने क्या किया कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया या फिर मैं 9 को 5 टाइम प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आता है 45, जबकि 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 36। तो ये क्या हुआ, फॉल्स आंसर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि 36 जो है वो 45 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे 36 है और यहाँ पर 45 है। आई होप कि क्लोज सेंटेंस समझ आ गया होगा क्या होता है कि वो या तो क्या होता है, ट्रू होता है ऑलवेज, या फिर फॉल्स होता है। ओके, अब यहाँ देखिए ओपन सेंटेंस क्या होता है। एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू और नॉट फॉल्स। ना तो वो सही होता है और ना ही वो गलत होता है until the variables। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। और अननोन, और जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, हैव बिन रिप्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यूज़। ठीक है, लाइक मेरे पास अगर 2 है, x है और +3 है और इक्वल टू मेरे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब मैं इसको ना गलत कह सकती हूँ ना इसको सही कह सकती हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू का नहीं पता। जब तक मुझे इस वैल्यू का नहीं पता होगा तब तक मैं इसको ना तो इसको सही कह सकती हूँ ना गलत कह सकती हूँ। तो इन्हीं को कह रहा है, ये जो जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती वो वेरिएबल्स होते हैं और अननोन होते हैं, यानी कि जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता। आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी ओपन सेंटेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखो, x + 4 = 10। अब जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं मालूम मैं ये नहीं कह सकती कि ये 10 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर मैं इसको कह सकती हूँ कि ये ट्रू है और या फॉल्स है। सेम हियर, 3y - 4 = 0। जब तक मैं y की वैल्यू पुट नहीं करती तब तक मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये 0 के इक्वल आंसर प्रोवाइड करेगा या नहीं। The above sentences 1 and 2 are neither true nor false because we do not know the values of x and y. I hope कि आपको ओपन सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है और इस
इसके अलावा आपने इनकी एक एक एग्जाम्पल भी देनी है, कोई सी भी दे दो, ठीक है। ये डेफिनेशंस पर आप टिक कर लें। नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या? एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स होते हैं कुछ और कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं लाइक 1 2 3, और वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन, मतलब या तो उनके दरम्यान में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इस कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब मेरे पास क्या है, x+2, जैसे यहाँ पे 14 है, ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। और ये x+2y क्या है, यहाँ पे ये 2 जो है वो आपका कांस्टेंट है, और जो x और y है वो आपकी अननोन वैल्यूज़ है जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम, ठीक है। और यहाँ पे 4x - y 5, यहाँ पे कांस्टेंट्स क्या है, 4 और 5 आपके कांस्टेंट्स हैं और x एंड y आपकी अननोन वैल्यूज़ है। तो ये सब क्या करें, दरम्यान में या तो माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पर जो है वो डिवीजन यानी डिवाइड भी हो रही है, और यहाँ पर माइनस कांस्टेंट भी जो है वो -5/7 की फॉर्म में है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, या फिर कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, या डिवाइड हो रहा होता है, या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब आप खुद से कोई एक एक्सप्रेशन बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चीज़ जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके, इक्वेशन। अब इक्वेशन की बात आती है, अ सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है, शो इक्वालिटी इक्वल बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। यानी कि आपके पास दो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके दरमियान में जो है वो इक्वल होता है। मतलब एक एक्सप्रेशन ये है आपके पास और एक एक्सप्रेशन ये है, इसके दरमियान में ये इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। यानी कि दो एक्सप्रेशन के दरमियान में जब इक्वल होगा तो वो एक इक्वेशन कहलाएगी। x-6 ये एक्सप्रेशन है, और ये सिमिलर जैसे अबव है, यहाँ पर भी इक्वल दरमियान में है, यहाँ पर भी इक्वल दरमियान में है। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। अब की फॉर क्या एक्सप्रेशन, इट इज़ वन साइडेड, एंड इक्वेशन इट इज़ टू साइडेड, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, मतलब एक शख्स, मतलब एक चीज़ जो है वो एक एक्सप्रेशन है 3x + 5, ठीक है। जबकि इक्वेशन क्या है, जब दरमियान में इक्वल होगा तो ये इक्वेशन बनेगी। इट हैज़ नो रिलेशन सिंबल, यानी कि इसमें जो है वो कोई इक्वल वगैरह नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो है वो एक सिंबल होता है इक्वल का, ठीक है। आई होप कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। एक्सप्रेशन सिंपल आप ये भी कह सकते हो, कोई भी वैल्यू होती है, 2 = 3 भी हो सकता है, 3 = 4 भी हो सकता है। अब जो 2 है वो 3 के दरमियान में जो रिलेशन बना रहा है वो इक्वल का बना रहा है। अगर हम इक्वल डाल देते हैं, जस्ट एक्सप्रेशन पे गौर करिएगा, मैथमेटिकली मत जाएगा कि 2 जो 3 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जस्ट एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि 2 = 3 है, मतलब दरमियान में इक्वल आ रहा है, तो वो एक रिलेशन प्रोवाइड करेगा, ये 2 जो है 3 के इक्वल है, ठीक है। जबकि खाली जगह अगर हम 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जस्ट एक एक्सप्रेशन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन वन ऑफ द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। मतलब कि अगर आपकी स्टेटमेंट में, ठीक है, लेस देन का साइन आता है, यानी कि ये साइन अगर आ रहे हैं ना आपके एक्सप्रेशंस में, ठीक है, तो ये आपकी जो है वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या सीखा है, क्लोज सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो है मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देती हूँ जिसमें हमारी कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि ओपन कौन से हैं और क्लोज कौन से हैं। वो जिनका आंसर हमें पता चल जाता है वो आपके पास क्लोज होते हैं, और जिनका आंसर आप नहीं दे सकते जब तक कि हम कोई वैल्यू पुट नहीं करते, तो वो क्या होता है, आपका ओपन सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर जो ये पहला है वो कौन सा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस। और ये वाला आपके पास ओपन सेंटेंस, और ये भी आपके पास ओपन सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 2x³ - 1 ये भी आपके पास क्या है, ओपन सेंटेंस है। ये आपके पास जो है वो क्लोज सेंटेंस है, C, ठीक है, जो आपके पास दिस वन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला भी आपके पास क्या है, क्लोज सेंटेंस है। दिस वन आल्सो अ क्लोज सेंटेंस,
ठीक हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। इस तरह से आपने अपनी बुक पर मार्क कर लेना है इसको। अब एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या होता है, जिनके दरम्यान में इक्वल होता है, समझ आ गई ना। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपके पास जो सेकंड, मैं इसको 1 मार्क कर देती हूँ, 1 से आप लेंगे एक्सप्रेशन और सेकंड आपके पास क्या होगा, इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड फॉर्म आ रही है इक्वेशन, ये भी आपके पास इक्वेशन जिनके दरम्यान में इक्वल आ रहा है, ये भी आपके पास इक्वेशन है, और ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास इक्वेशन है, ये भी आपके पास इक्वेशन है, जस्ट ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन तो वैसे सब में ही है, लेकिन दरम्यान में रिलेशन आ रहा है जिसकी वजह से एक इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है। तो सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो आपके पास एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके दरम्यान कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन और इन इक्वालिटीज़ में फ़र्क, ठीक है। इन इक्वालिटीज़ में लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है, ठीक है। और इक्वेशन आपको पता है कि इक्वल का साइन होता है। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है, आई, ठीक है। ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है, और ये आपके पास इक्वेशन है, सॉरी, ठीक है। और ये आपके पास इनइक्वालिटी है, और ये आपके पास जो है वो सॉरी इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो जस्ट ये दो हैं, ठीक है, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपसे सोल्व हो जाएंगे, बल्कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको आ गई होगी। सोल्व तो मैंने करवा दिया, आपको डेफिनेशन याद करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।